आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अनुपमा से मिलकर एक गंभीर बात बताती है। वह अनुपमा को यह बताती है कि जसप्रीत ने सरिता ताई से कहा था कि वह लाल साड़ी में गैस सिलेंडर जैसी लगती है। अनुपमा इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इसे बॉडी शेमिंग कहती है। राही माफी मांगते हुए अनुपमा से साफ कहती है कि वह पेपर सिर्फ प्रेम और उसके बाद ही साइन करेगी। अनुपमा राही से सवाल करती है कि क्या उसे रजनी पर भरोसा नहीं है। राही जवाब देती है कि उसे लगता है कि रजनी के बारे में कुछ तो सही नहीं है। अनुपमा उसे समझाती है कि अगर हम दूसरों पर भरोसा नहीं करेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन राही अपनी बात पर अडिग रहती है और रजनी के खिलाफ अपना रवैया बनाए रखती है। इसके बाद अनुपमा और राही शॉपिंग पर जाने का फैसला करती है। दूसरी ओर पराग रजनी से सवाल करता है कि अब तक अनुपमा के साइन क्यों नहीं करवा पाई। रजनी उसे आश्वासन देती है कि वह जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लेगी। पराग बताता है कि उसने इस प्रोजेक्ट में अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह अनुपमा के साइन जल्द से जल्द करवा लेगी। इसके बाद वरुण आकर रजनी से पूछता है कि वह पराग कोठारी की इतनी बात क्यों सुन रही है। रजनी कहती है कि जब किसी की जीवन भर की कमाई दांव पर लगी हो तो घबराना स्वाभाविक है। वरुण को यह जवाब नापसंद आता है और वह कहता है कि वह रजनी से ज्ञान नहीं लेना चाहता। वह रजनी से सवाल करता है कि अगर प्रेम और राही ने पेपर्स पढ़ लिए तो क्या होगा। रजनी का जवाब होता है कि वह उनसे पहले ही साइन करवा लेगी। इसी बीच दिवाकर राय की एंट्री होती है। वह राही को एक सरप्राइज देता है जो कि राही को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। राही उसे देख हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। दिवाकर कहता है कि अब दिखावा छोड़ दो क्योंकि आसपास कोई नहीं है। यह सुनकर राही और भी चौंक जाती है। दिवाकर आगे कहता है कि कॉलेज के पहले दिन ही हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। राही इसे सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि उसकी माँ ने उसे हमेशा गुरु का सम्मान करने की सीख दी थी और अगर वह चाहती तो अब तक उसे चप्पल निकाल कर मार चुकी होती। राही आगे कहती है कि लड़कियां कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाती है और उम्मीद करती है कि टीचर हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन दिवाकर जैसे लोग उनकी उम्मीदों को तोड़ते हैं। दिवाकर फिर पूछता है, क्या कोई तुम्हारे पीछे आ रहा है? क्या प्रेम आ रहा है? इस पर राही और भी गुस्से में आ जाती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन दिवाकर राही को रोकता है और कहता है, तुम ही तो चाहती थी कि मैं यहाँ आऊं। तुमने अपना एड्रेस मुझे छोड़कर दिया था। राही चिल्लाती है और दिवाकर को धक्का देती है। तभी अनुपमा बीच में आ जाती है और दिवाकर को सख्त चेतावनी देती है कि वह राही को परेशान करने की हिम्मत न करे। अनुपमा कहती है कि अगर दिवाकर ने फिर से एक भी गलत कदम उठाया तो वह उसे सख्त सजा देगी। इसके बाद अनुपमा और राही शॉपिंग पर जाती है। दूसरी तरफ ईशानी और पाखी फूल खरीदने के लिए बाजार जाती है। जब ईशानी कैश देती है तो पाखी को शक हो जाता है कि ईशानी के पास इतनी नकद रकम क्यों है। पाखी ईशानी से कसम खाकर पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। ईशानी घबराते हुए उसे सब कुछ सच सच बता देती है। पाखी घबराई हुई कहती है, क्या तुम भूल गई हो कि जब मैंने और तोशु ने गलत किया था तब मम्मी ने क्या किया था। ईशानी पाखी को शांत करते हुए कहती है कि उसने ज्वेलरी केवल गिरवी रखी है और जल्द ही पैसे वापस आ जाएंगे। वह यह भी कहती है कि वह बोल देगी कि गहने घर में कहीं पड़े थे। पाखी उसे समझाने लगती है, लेकिन ईशानी उसे यह भी याद दिलाती है कि पाखी खुद भी मीता आंटी के सैलून से प्रोडक्ट्स चुराती थी। पाखी उसे जवाब देती है कि यह गहने रजनी देसाई के हैं। ईशानी कहती है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो सारी शंका सरिता ताई पर जाएगी। पाखी कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन वह कभी पकड़ी नहीं गई। ईशानी फिर पाखी से कहती है, तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है, तुम तो उस पीढ़ी से हो जो गलतियां करती है। मैं अपनी पीढ़ी की हूँ और मुझे सहीदलत का भलीभांति एहसास है। राही अनुपमा को सारी बातें बता देती है। अनुपमा राही को सपोर्ट करते हुए कहती है कि हमारे देश में गुरु का सम्मान किया जाता है और उन्हें भगवान के समान माना जाता है, लेकिन जो लोग दिवाकर जैसे होते हैं वे इंसान बनने के लायक भी नहीं होते। दिवाकर फिर दावा करता है कि राही उसे पसंद करती है। इस पर अनुपमा गुस्से में कहती है कि अगर दिवाकर ने एक शब्द भी बोला तो वह उसे सबक सिखाएगी। अनुपमा दिवाकर को चेतावनी देती है और कहती है कि अगर वह एक शब्द भी बोले तो वह अपनी पूरी ताकत के साथ उसे जवाब देगी। वह साफ कहती है कि दिवाकर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। दिवाकर फिर कहता है, झूठ मत बोलो, सबको बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो।
अनुपमा गुस्से से कहती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें चुप करा दूंगी। वह दिवाकर से यह भी कहती है कि अब वह उसे उसके टीचर होने का लिहाज भूल जाएगी। दिवाकर कहता है, क्या टीचर को प्यार करने का हक नहीं है? अनुपमा जवाब देती है, फीलिंग्स तो होती है, लेकिन पहले सोचो, अपनी शादीशुदा स्टूडेंट से ऐसी फीलिंग रखने में तुम्हें शर्म नहीं आती? अनुपमा फिर उसे धमकाती है कि वह चुपचाप वापस जाए और राही को परेशान करने की हिम्मत न करे। अनुपमा ने राही से कहा कि वह दिवाकर की शिकायत कॉलेज में जाकर करे ताकि वह अपनी तरफ से कार्रवाई कर सके। राही थोड़ी परेशान थी, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि कभी भी गलत इंसान से सही बात करने का कोई फायदा नहीं होता। राही को डर था कि प्रेम उसे गलत समझेगा, लेकिन अनुपमा ने उसे यकीन दिलाया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब दोनों कॉलेज में गईं, तो राही बेहद टूट चुकी थी और कहने लगी, क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लड़कियां सुरक्षित महसूस कर सके? एक रोड साइड रोमियो और टीचर में तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। अनुपमा ने राही को शांत करते हुए कहा, गलत इंसान से सही बात भी गलत ही समझी जाती है और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हमें उनके डर से चुप नहीं बैठना चाहिए। तुम इसका असर अपनी पढ़ाई पर मत पड़ने देना। तभी प्रेम आ जाता है और राही से कहता है, मेरी राही कभी गलत नहीं कर सकती, तुम्हें नजर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम दिवाकर का नंबर मांगता है, लेकिन अनुपमा उसे रोकते हुए कहती है कि अभी बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। प्रेम राही को गले लगाता है और कहता है, घर पर इस बारे में मत बताना, वरना तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी। अनुपमा भी राही को समझाती है कि उसने दिवाकर की आंखों में पागलपन देखा है और राही को सतर्क रहने की सलाह देती है। दूसरी ओर दिवाकर अपने मन में विचार करता है, राही अपनी मां के साथ होने से डर गई थी, लेकिन मैं उसे कहीं दूर लेकर जाऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। वही लीला रजनी से पूछती है, क्या तुम्हारी बेटी शादी में आएगी? रजनी कहती है, हमारा रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है, मुझे उम्मीद तो है, लेकिन यकीन कम है। लीला रजनी को समझाती है, राही और अनुपमा के जैसे तुम्हारा भी रिश्ता ठीक हो जाएगा। तभी अनुपमा वहां आ जाती है और रजनी से पूछती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? रजनी कहती है, मुझे तुमसे मिलने की जल्दी थी। लीला पूछती है कि राही कहाँ है, तो अनुपमा बताती है कि राही प्रेम के साथ है। इसी बीच रजनी अनुपमा को पेपर साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है और सोचने लगती है, क्या इसमें कुछ ऐसा लिखा होगा जो चोर वालों के हित में न हो? लेकिन रजनी उसे बार बार साइन करने के लिए कहती है और अनुपमा घबराते हुए साइन करने लगती है। तभी सरिता आती है और कहती है, भारती के गहने गायब है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पाखी और ईशानी घबराकर एक दूसरे से फुसफुसाती है। रजनी सरिता से पूछती है कि क्या हुआ, तो अनुपमा बताती है, तुमने जो हार भारती को दिया था वह सरिता के लॉकर से गायब हो गया है। सरिता चौंकते हुए कहती है, मैं तो लॉकर की चाबी किसी को नहीं देती हूँ। अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सरिता कहती है, तिजोरी का ताला भी टूटा हुआ नहीं है। इस पर ईशानी सरिता पर गहने चुराने का इल्जाम लगाती है, जबकि सरिता खुद को निर्दोष बताते हुए कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पाखी भी ईशानी से सहमत होती है और अनुपमा पाखी पर गुस्से में आकर कहती है, तुम्हें यह इल्जाम लगाने का क्या हक है? ईशानी फिर सरिता से पूछती है, चोर ने आपके गहने नहीं चुराए तो सिर्फ भारती के गहने ही क्यों चुराए? सरिता दुखी होकर कहती है, मैं चोर नहीं हूँ। अनुपमा तुरंत सरिता का समर्थन करते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सभी लोग सरिता पर अपना विश्वास जताते हैं और रजनी कहती है, यह हार मेरे बेटे और बहू से ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें हल्दी की रस्म शुरू करनी चाहिए। अनुपमा रजनी का धन्यवाद करती है और भारती को मुस्कुराने के लिए कहती है। रजनी पेपर्स को देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा सेंटा क्लॉज बनकर क्रिसमस मनाती है और राही सबसे पहले गिफ्ट लेने के लिए जाने लगती है। इसी दौरान प्रेरणा राही से टकराती है और राही गुस्से में आ जाती है। प्रेरणा कहती है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वह मेरी होती है। फिर प्रेरणा अनुपमा से मिलती है और कहती है, हमारा और तुम्हारा तो पुराना रिश्ता है। प्रेरणा प्रेम को प्यार से देखती है और राही हैरान होकर उसे देखती है। यह देखकर राही को लगा कि उसकी चिंताएं सही है। इस एपिसोड में रिश्तों की उलझने, विश्वास और समझदारी की अहमियत को दिखाया गया है। साथ ही एक नई कहानी की शुरुआत भी होती है, जहां सभी के दिलों में कुछ न कुछ चल रहा है और यह आने वाले समय में और भी जटिल हो सकता है।